साथियों, बुद्ध का भारत चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज का विषय है ईश्वर और भगवान। ईश्वर एक काल्पनिक सोच से उत्पन्न हुआ है। बहुत से लोग ईश्वर में आस्था रखते हैं, भगवान में आस्था रखते हैं। तो ईश्वर शब्द कहाँ से उत्पन्न हुआ? ईश्वर शब्द का उत्पन्न कब हुआ? जब पृथ्वी पर पानी, आग, आंधी और सूर्य की प्रचंड गर्मी जब शुरू हुआ, बहुत पहले की बातें हैं। उस समय जो आदि मानव थे, जिसका पहला हक है पृथ्वी पर, वही वैज्ञानिक थे। उस समय की बातें हैं। तो उस समय पृथ्वी पर इतना पानी आता था, इतना आग हुआ करता था, इतना आंधी आता था, सूर्य की प्रचंड गर्मी हुआ करती थी। तो उसी को लोग जो है हाथ जोड़कर निवेदन करने लगे। उसी समय इसका नाम पड़ा ईश्वर। हे ईश्वर, अब बस करो, रहने दो, क्योंकि जब त्राही त्राही होने लगा पृथ्वी पर, तो उस समय ये ईश्वर शब्द का प्रयोग हुआ। और भगवान सब चित जल पावक गगन समीरा, पांच तत्व से बना शरीर हुआ। ये पांच तत्व से बना हुआ है। चित जल पावक गगन समीरा, पांच तत्व से बना शरीर है। इसमें पांच अर्थ है, भ, ग, व और आ के मात्रा और न। तो भगवान उसी को कहते हैं। जैसे कहीं पर जाते हैं अंतिम संस्कार करने के लिए, तो वहाँ पर 5 लकड़ी लेकर के डालते हैं, 5 बार घूमते हैं और उसके बाद जो है मुखाग्नि दी जाती है। तो इसीलिए कि ये 5 तत्व विलीन हो गया, शरीर उसका समाप्त हो गया, नष्ट हो गया। तो उसी पर ये नाम पड़ा है भगवान। अब चोर, डाकू, बलात्कारी, बेईमान, घूसखोर क्यों नहीं डरते हैं? क्योंकि वो जानते हैं कि ईश्वर है ही नहीं और भगवान तो मनुष्य ही है। और लोग कहते हैं कि आप मेरे लिए भगवान हैं। किसी के लिए कोई मदद कर देता है, कोई सड़क पे गिर जाता है, एक्सीडेंट हो जाता है, तो उसको हॉस्पिटल में लेकर पहुंचा देते हैं। तो उसी को कहते हैं आप मेरे लिए भगवान हैं। क्योंकि ये 5 तत्व से शरीर बना हुआ है और ये इस शरीर का कभी ना कभी नाश होना है। इसमें उम्र की कोई सीमा नहीं होती है। कोई जन्म लेते ही उसकी मृत्यु हो जाती है। कोई 5 साल, 10 साल, 20 साल, 50 साल, कोई 100 साल तक जीता है। तो इसीलिए चोर, डाकू, ये सब बलात्कारी वगैरह नहीं डरते हैं। अगर ईश्वर है तो पूरे भारत में एक दिन के लिए हॉस्पिटल बंद कर दिया जाए। लोग, बहुत ज़्यादा लोग जो है ईश्वर पर भरोसा कर रहे हैं कि सब कुछ ईश्वर ही संचालित करता है। तो अगर एक दिन के लिए हॉस्पिटल अगर बंद कर दिया जाए तो इस चीज़ का अंदाज़ा लग जाएगा कि वास्तव में ईश्वर है या नहीं है। क्योंकि अभी देखिए पहाड़ों पर भी कितने बादल फटते हैं, कितने शहर बह गए, कितने लोग मर गए, त्राही त्राही मचा हुआ। और लोग, सभी धर्मों का जो है मंदिर वहाँ पर बना हुआ है। मैं किसी एक धर्म की बात नहीं करता हूँ, लेकिन कोई भी, जब ईश्वर है ही नहीं तो किसी को कैसे बचा सकता है? मानव जो है स्वयं अपनी रक्षा कर सकता है। उसके लिए पुलिस फोर्स है, मिलिट्री है, और राजनीतिक लोग जो है वो आदेश करते हैं तो सब लोग मदद करते हैं। कुछ संस्थाएं ऐसी बनी हुई, वो लोग मदद करते हैं। तो वही उनके लिए भगवान और ईश्वर दोनों साबित होते हैं। कोरोना काल में भी सभी जितने भी मंदिर थे, सभी धर्मों के, किसी एक धर्म की बात नहीं करता हूँ, सभी धर्मों के मंदिर जो है उसमें बंद चल रहे थे। क्योंकि कोरोना में पता नहीं कितने लाखों लोग पूरी दुनिया में मर गए, करोड़ों लोग मर गए। अगर किसी भी देश में, भारत देश की ही नहीं बात कर रहा हूँ मैं, किसी भी देश में अगर कोई ईश्वर या भगवान होता है या जो भी गुरु को लोग मानते हैं वो होता तो पता नहीं कितने लोग बच जाते हैं। लेकिन जब है ही नहीं तो दूसरा ईश्वर के रूप में डॉक्टर को मानते हैं, वही डॉक्टर इलाज करते हैं और बाकी कोई ईश्वर का कोई दूसरा रूप नहीं है।
क्योंकि ऐसी ऐसी तकनीक आ गई है, शरीर में कोई भी अंग खराब हो जाता है इसको डॉक्टर ही बदलता है। घर का आदमी कितना भी पैसा लिए रहेंगे लेकिन कोई बदल नहीं सकता डॉक्टर के सिवाय। पुजारी की वजह से सारे ब्राह्मण को बदनाम किया जा रहा है। पुजारी जैसे मंदिर में लोग कहते हैं कि एक ये धर्म नहीं धंधा है, जो कुछ भी है लोग कहते हैं, और इस विषय पर पूरे भारत में चर्चा भी हो रही है। तो इसमें बहुत से ब्राह्मणों में बहुत सी कुरियाँ होती हैं। कोई मेहनत करके कमा खा रहा है, कोई नौकरी कर रहा है, 8 घंटा 10 घंटा 15 घंटा नौकरी कर रहा है। बहुत से ऐसे लोग हैं जो गाँव में ज़िंदगी जी रहे हैं, ब्राह्मण लोग हैं, वो उनकी आर्थिक स्थिति बहुत खराब है। ऐसा नहीं है कि वो ब्राह्मण है तो उनकी आर्थिक स्थिति बहुत मजबूत है। बहुत लोग कथा करवाते हैं लेकिन उनके घरों की दशा दयनीय ठीक नहीं है। तो जब वो दूसरे घरों में उन्नत के लिए कथा करवाते हैं लेकिन उनकी स्थिति स्वयं ही खराब है, तो इससे सिद्ध होता है कि ये पूजा पाठ और ये सब करवाने से उसका कोई लाभ नहीं। जब तक आप मेहनत नहीं करेंगे तब तक कोई लाभ नहीं मिलेगा। कहते हैं कि ब्राह्मण विदेशी है और बाहर से आया है, तो क्या भारत के लोग पूरी दुनिया में नहीं बसे हैं? इस देश से उस देश में, उस देश से उस देश में बहुत से भारत के लोग हैं। अमेरिका में कई % हैं, और कहाँ कहाँ पर हैं, कोई रूस में है, कोई चाइना में है, पूरी दुनिया में फैले हुए हैं। तो कहने का मतलब ये है कि आप ब्राह्मणवाद को हटा सकते हैं, ब्राह्मण को नहीं हटा सकते हैं ना। वो भी इस देश का एक अंग है, वो भी मानव है। ये सब सरकारें तय करती है कि किसको हटाना है, किसको नहीं हटाना है। आप जनता इस चीज़ पर निर्णय नहीं ले सकती है कि किसी को हटाया जा सकता है इस देश में। तो लेकिन एक बात तो जरूर है कि पूरी दुनिया में भारत में सबसे ज़्यादा अंधविश्वास है। कभी किसी चीज़ से डराया जाता है, कभी किसी चीज़ से डराया जाता है। ये तो जाहिर सी बात है कि सबसे ज़्यादा अगर अंधविश्वास है तो भारत में है। कोई साधु महात्मा कोई कुछ कह रहा है, गोबर खाओ, पानी से नहाओ, ये सब चीज़ें जो है अंधविश्वास की कड़ी में आता है। ये लोग खुद खाते नहीं होंगे, गौमूत्र नहीं पीते होंगे, जो लोग कहते हैं, लेकिन दूसरे को ये कहते हैं कि हाँ गौमूत्र पियो, गौ के मूत्र से नहाओ, और जिस महिला के बच्चा ना हो रहा हो तो उसके जो है, जो गाय अनाज खाती है और जब वो लैट्रिन कर देती है तो उसमें से जो अनाज निकलता है, गेहूँ निकलता है, उसको धो करके सुखा करके पिसा करके उस महिला को अगर दे दिया जाएगा तो महिला गर्भवती हो जाएगी। ये अंधविश्वास की कड़ी में आता है। स्वयं उनके भी लोग परिवार में हैं, वो क्या खिलाते होंगे? वो कभी नहीं खिला सकते हैं, लेकिन दूसरे को उस अंध भक्त बनाना चाहते हैं, उस चीज़ में ढकेलना चाहते हैं।